डायन, चुड़ैल, पिशाचनी, वशीकरण और जादू टोना। ये शब्द सुनते ही दिमाग में अजीबोगरीब और डरावनी तस्वीरें उभरने लगती हैं और शरीर में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन ये बातें जितनी डरावनी लगती हैं उतनी ही दिलचस्प भी हैं। पता नहीं क्यों हमेशा इंसान इन्हीं कहानियों और किस्सों को सुनने के लिए बेताब रहता है। शायद इसीलिए बॉलीवुड में हॉरर मूवीज का ट्रेंड कभी खत्म नहीं होता। अक्सर फिल्मों और कहानियों में डायन को एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता है, लेकिन आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो आपके पर्सपेक्टिव को हमेशा के लिए बदल के रख देगी। ये कहानी किसी फिल्म या उपन्यास की नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास की एक सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जो आपके हॉरर और सुपरनैचुरल सब्जेक्ट्स पर विचार करने का नजरिया बिल्कुल बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए खुद एक महान योगिनी बनने का फैसला किया। उसने ना सिर्फ एक बल्कि अपने 11 अत्याचारियों का विनाश करके तंत्र विद्या के क्षेत्र में एक देवी का दर्जा प्राप्त किया। और उस स्त्री का नाम है लोना चमारिन। हाँ, वही लोना चमारिन जिसके नाम पर बोला जाता है 33 करोड़ देवताओं की दुहाई, दुहाई लोना चमारिन की। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक तरफ देवी और देवताओं की प्रार्थना करें और दूसरी तरफ लोना चमारिन की, तो कहना मुश्किल है कि आपकी पहले कौन सुनेगा। विलियम क्रूक की किताब द पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और डॉक्टर कृष्णदेव राय उपाध्याय की भारतीय लोक विश्वास में इनका जिक्र मिलता है। और ये तो बस शुरुआत है। पद्मावत जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ में भी लोना का नाम 3 बार लिया गया है। कुछ लेखक और मीडिया तो ये भी कहते हैं कि लोना अगर उच्च जाति की होती तो उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता। अब सवाल ये है कि लोना चमारिन की कहानी में ऐसा क्या है कि इतिहास, तंत्र और लोगों के मन में इतनी गहरी छाप उन्होंने छोड़ दी। तो आइए शुरू करते हैं एक बदले और अटूट प्रतिज्ञा की कहानी। पंजाब का एक छोटा सा गांव चमरी, जहां पर हरिजन जाति के लोगों का बसेरा था। समय था 11वीं सदी का, जब ना कानून था ना पुलिस, और इंसाफ सिर्फ एक सपना था। गांव के लोग सीधे साधे थे, अपनी जिंदगी खेतीबाड़ी और पशुपालन में बसर करते थे। लेकिन उस समय एक कड़वा सच था उच्च जातियों का नीच जातियों के ऊपर अत्याचार। चमरी गांव में भी एक क्रूर प्रथा चल रही थी। गांव के बाहर एक हवेली थी जिसमें रहता था 11 ठाकुरों का परिवार। ये परिवार ना सिर्फ दबंग बल्कि अत्याचारी भी था। गांव के लोग उनकी गुलामी में जीने के लिए मजबूर थे और ठाकुरों का आर्थिक और शारीरिक शोषण हर किसी के जीवन का एक टुकड़ा बन चुका था। इसी गांव में एक छोटा सा हरिजन परिवार रहता था। एक माँ, पति, 2 लड़के जिनका नाम था इले और गेंदा, और उनकी छोटी बेटी लोना। लोना के बचपन से ही लोग उसकी सुंदरता पर मोहित थे। सुंदरता वैसे तो वरदान होती है, लेकिन गरीबी में वो एक श्राप बन जाती है। गांव के कई लोगों की लोना पर गंदी नजर थी और इसका एहसास उसके माता पिता को भी था। अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी, लेकिन तकदीर ने लोना के साथ एक और खेल खेला। उसकी शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और वो वापस घर लौट आई। तब तक उसकी उम्र बस 13 या 14 साल की थी। और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। एक दिन जब लोना कुएं से पानी भरकर लौट रही थी, तभी उस पर एक ठाकुर की गंदी नजर पड़ी। लड़के ने लोना के पास एक निमंत्रण भेजा शारीरिक संबंध का, लेकिन लोना ने साफ मना कर दिया, जिसे सुन के वो लड़का गुस्से में बोला, एक नीच जाति की लड़की हम ठाकुरों को मना करेगी? ये तो हमारी इज्जत का सवाल है। और इसी सवाल की वजह से हुई एक जंग की शुरुआत। ठाकुरों ने दिन दहाड़े लोना को उसके घर से उठाया। 11 के 11 दरिंदों ने एक एक करके उसका बलात्कार किया, तब तक जब तक उसकी अधमरी हालत ना हो गई, और उसकी जिंदा लाश को गांव के चौपाल पर फेंक दिया, एक चेतावनी के रूप में। लेकिन लोना जिंदा थी। उसने अपनी आंखें खोली पर एक बदली हुई लड़की के रूप में। जो अब तक सिर्फ एक गांव की मासूम लड़की थी, अब वो एक जीती जागती बदले की आग बन चुकी थी। लेकिन बदला लेने के लिए शक्ति चाहिए थी, और वो शक्ति दुनिया के कानून से नहीं मिल पाई। लोना के मन में सिर्फ एक ही सोच थी, अगर इस दुनिया का कानून उसका साथ नहीं दे रहा तो वो किसी और शक्ति का सहारा लेगी। और तब शुरुआत हुई एक सफर की, एक लड़की का एक चुड़ैल बनने का सफर। लोना के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था। एक तरफ उस पर हुए अत्याचारों का दर्द और दूसरी तरफ बदले का जुनून। लेकिन बदला कैसे ले? उसके पास ना शक्ति थी ना सामर्थ। उस समय ना राजा था ना कानून जो इस अत्याचार का इंसाफ दिला सके। ऊपर से राजा महाराजा भी उच्च जातियों के होते थे। लोना को समझ आ गया था कि अगर इंसाफ चाहिए तो उसे अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। बचपन से ही लोना ने जादू टोना और डायनों की कहानियां सुन रखी थी। एक तरफ उसके मन में इन कहानियों का डर था, तो दूसरी तरफ एक छुपा हुआ विश्वास कि शायद ऐसी शक्तियां सच में मौजूद हो। उस रात अपने घर के कोने में बैठे बैठे वो सोचने लगी कि अगर इस दुनिया का कानून उसके साथ नहीं है तो वो शायद सुपर नेचुरल शक्तियों का सहारा ले सकती है। एक दिन उसने एक राहगीर के मुंह से सुना, दिल्ली में कुछ योगिनी आई हैं जो जादुई शक्तियों से लोगों की मदद करती हैं। लोना के दिल में एक उम्मीद जगी।
उसने बिना किसी को बताए रात के सन्नाटे में अपने गांव को छोड़ दिया और दिल्ली के सफर पर निकल पड़ी। पंजाब से दिल्ली तक का सफर, वो भी पैदल। एक सामान्य इंसान के लिए शायद ये नामुमकिन है, लेकिन लोना के अंदर एक अलग ही जुनून था। प्यास और भूख से लड़ते हुए, ठंडे मौसम में कांपती हुई, पैरों के छाले और तन की थकान को नजरअंदाज करते हुए दिन रात चली। हर एक कदम के साथ उसकी बदले की आग और तेज हो रही थी। दिल्ली पहुंचते ही उसने योगिनियों का पता लगाया। जब उसने अपनी बात योगिनियों के सामने रखी तब उन्होंने उसकी हंसी उड़ा दी। उन्होंने कहा, तुम अभी बच्ची हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तंत्र साधना को सीख सको। लोना ने उनके सामने प्रार्थना की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन योगिनियां अपनी बात पर अडिग रही। एक योगिनी ने कहा, तुम अगर सच में तंत्र विद्या सीखना चाहती हो ना, तो असम के कामरूप में माँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ जाओ, वहां तुम्हें अपनी मंजिल मिलेगी, लेकिन रास्ता बहुत कठिन होगा। लेकिन लोना के अंदर हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उसने योगिनियों का शुक्रिया अदा किया और बिना किसी देर के असम के सफर पर निकल पड़ी। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, फिर आया असम। हर जगह का एक नया खौफ, एक नई जंग और नए संकट। जंगल के बीच का सन्नाटा, नदी के पार का खौफ और सफर की थकान भी लोना को रोक नहीं पाई। ये सफर एक आम लड़की का सफर नहीं था, ये था एक बदला लेने वाली आत्मा का जुनून। आखिरकार लोना कामाख्या शक्तिपीठ पहुंच गई। वहां उसने एक सिद्ध योगी की तलाश शुरू की और लोगों से सुना बाबा इस्माइल योगी का नाम। बाबा इस्माइल तंत्र मंत्र के ज्ञानी होने के साथ साथ शबर मंत्र के रचयिता भी थे। शबर मंत्र एक तांत्रिक विद्या है जो संस्कृत के कठिन मंत्रों से अलग आम भाषा में होती है, जैसे हिंदी, उर्दू या पारसी का सम्मेलन। कहते हैं कि एक बार जब ये मंत्र किसी सिद्ध योगी के नाम से बंध जाता है तो उसका उच्चारण किसी भी परेशानी का आसानी से समाधान कर देता है। लोना ने बाबा के पास जाकर उनसे प्रार्थना की, मुझे शक्तियां प्राप्त करनी है, मुझे बदला लेना है, मुझे अपने अत्याचारियों को सजा देनी है। क्या आप मुझे तंत्र विद्या सिखाएंगे? बाबा इस्माइल बहुत अभिमानी योगी थे। वो किसी और चीज में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर लोना पर पड़ी, उनका घमंड तुरंत चला गया। उन्होंने लोना में कुछ खास देखा। लोना की मासूमियत और सुंदरता ने बाबा इस्माइल का दिल जीत लिया। बाबा ने लोना को अपना शिष्य बनाने का फैसला किया, लेकिन उस फैसले के पीछे सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि कुछ और भी था। लोना का सफर यहाँ से शुरू हुआ। बाबा ने लोना को वो सब सिखाया जो उन्होंने कभी किसी को नहीं सिखाया था, जैसे कि तंत्र की सबसे गहरी विद्या, शबर मंत्र का ज्ञान और प्रकृति के साथ जुड़ने की कला। कमरू देश कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी की लगी फुलकारी, फूल चुने लोना चमारी। जो ले ये फूल की बांस, वही की जान हमारे पास। दुहाई लोना चमारिन की। ये सिर्फ एक वशीकरण का मंत्र नहीं था, बल्कि बाबा इस्माइल और लोना के बीच घनिष्ठ संबंध का प्रतीक था। दिनों दिन लोना की शक्तियां बढ़ती जा रही थी। बाबा ने जो भी सिखाया उन सब चीजों को सीखकर लोना ने उसे एक कदम आगे का ज्ञान प्राप्त किया। लोना ने कभी भी बाबा इस्माइल को अपने ऊपर हुए अत्याचारों की घटना नहीं बताई, और जब उसे लगा कि वो पूरी तरह से बदले के लिए तैयार हो चुकी है तो बिना किसी को बताए वो वहां से चली गई। रात के करीब 2-2:30 बजे का वक्त था। चमरी गांव के ठाकुर का लड़का, जिसने सबसे पहली बार लोना पर गंदी नजर डाली थी, हवेली में अकेला था। हवेली के दूसरे लोग किसी शादी में गए थे और हवेली में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लड़के की नींद अचानक से खुली। उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा और फिर वापस सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसे लगा कि आसपास कोई है। लोना वहीं खड़ी थी, एक सुंदर कन्या के रूप में, सुंदर कपड़े और आभूषणों से सजी हुई। उसकी धीमी मुस्कान ने लड़के के शरीर में एक अजीब सी घबराहट पैदा की। लड़का थरथराने लगा। उसने सोचा कि शायद ये लोना का भूत है, क्योंकि गांव वालों ने तो मान लिया था कि लोना मर चुकी है। डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। लेकिन हवेली में उसके अलावा और कोई नहीं था। लड़के ने सोचा कि गांव वालों के पास भाग जाना ही उसका आखिरी रास्ता है। वो हवेली से निकला और गांव की गलियों में दौड़ने लगा। लड़का गांव के चौपाल तक पहुंच गया, जहां लोगों का एक जमाव था। वो लगातार चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। लेकिन आसपास के लोगों को उसके अलावा कोई और नहीं दिखाई दे रहा था। लड़का सोच रहा था कि शायद लोना उस भीड़ को देखकर वापस चली गई, लेकिन तभी अचानक उसका शरीर हवा में उड़ने लगा। उस लड़के के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लोना ने एक ही झटके में उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ा और फिर जोर से घुमाकर तोड़ दिया। एक तेज आवाज आई और लड़का धड़ से जमीन पर गिर गया, एक बेजान लाश के रूप में। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। लोना ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके बाकी बचे हुए 10 ठाकुरों को भी एक एक करके खत्म कर दिया। लोना सिर्फ अपने अत्याचारियों का बदला लेकर नहीं रुकी, उसने चमरी गांव को उन ठाकुरों की गुलामी से मुक्त किया और तब से लोग उसे एक डायन नहीं, एक देवी के रूप में पूजने लगे।
लोना चमारी की कहानी एक मासूम लड़की का डायन बनने और अपनी अटूट शक्तियों से इंसाफ करने की यात्रा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में डायन थी या देवी? आज भी लोना का नाम तंत्र विद्या और मंत्रों में लिया जाता है। कहते हैं जो श्रद्धा से उनका नाम लेता है, लोना उसकी मदद जरूर करती है। क्या सिर्फ एक कहानी है या सच? क्या वो देवी थी या डायन? आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके बताएं। और अगर आपके पास ऐसी डरावनी कहानियां आपकी जिंदगी के अंदर आपने एक्सपीरियंस की है तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो नमस्त्रों को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाने से पहले एक और बात, क्या आप मौत का सच जानते हैं? क्या होता है मरने के बाद? क्या इसकी कोई इन्फॉर्मेशन या फिर इसका कोई संवाद है? यमराज ने खुद इस ज्ञान को एक 12 साल के बच्चे को बताया था। अगर आप जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक जरूर करें।